डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट के 8वीं क्लास की एक्टिविटी नंबर 14 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसके देखेंगे कि लर्निंग आउटकम्स कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी से हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि इंगेज इन कन्वर्सेशन इन इंग्लिश विद फैमिली फ्रेंड्स एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन यूजिंग एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। कि इस एक्टिविटी में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम फैमिली फ्रेंड्स यानी हमारे फैमिली के फ्रेंड के साथ में या पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन या उन लोगों के साथ में जो कि डिफरेंट प्रोफेशन से है, डिफरेंट अलग अलग पेशे वाले, अलग अलग काम वाले हैं, तो उनके साथ में बातों में, गुफ्तगू में, वार्ता में कैसे हिस्सा ले, उनके साथ इंग्लिश में कैसे बात करें। यूजिंग एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, सही वोकैबुलरी का यूज़ करते हुए। जाहिर सी बात है कि जब हम बात करना शुरू करेंगे तो हमारे पास में वर्ड्स होना चाहिए बात करने के लिए, और उन वर्ड्स का सही यूजेज हमको मालूम होना चाहिए। तो आज की इस एक्टिविटी में हम यही सीखेंगे। यूजेज एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, कैसे हम सही बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज मतलब होता है कि हम बॉडी से जो इशारे करते हैं, गेस्चर यानी हमारे बॉडी के जो इशारे होते हैं, बॉडी के हम जो हाव भाव होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के उतार चढ़ाव, चेहरे के हाव भाव वाइल स्पीकिंग, बात करते टाइम। ये सब चीज़ें भी ऐसी होती है कि जिसको हम अपने बातों में, ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब हम सिर्फ मुंह से कहते हैं, हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं तो वो हमारे मैसेज को पहुंचाती हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे हाथों के इशारे होते हैं, जैसे हमारे आगे के झुकना, आँखों का इशारा, आँखों की तरफ जो इशारे होते हैं, हमारे बॉडी लैंग्वेज जो होती है, गेस्चर, हम कैसे अंदाज में बात कर रहे हैं, हाथ बांध कर खड़े हैं, हाथ छोड़ कर खड़े हुए हैं, तो ये सब चीज़ें गेस्चर पोज में आते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे पे कौन से एक्सप्रेशन हैं, गुस्से के हैं, खुशी के हैं, हैरानी के, तो ये सब चीज़ें हमारे चेहरे पर दिखते हैं। तो ये सब भी हम सीखेंगे। रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसके जवाब कैसे देना है। एंड इंस्ट्रक्शन एप्रोप्रिएटली एंड पोलाइटली, और कोई इंस्ट्रक्शन हमको देना है, कोई निर्देश, कोई हिदायत देना है, किसी को कोई बात बताना है तो एप्रोप्रिएटली हम उसको कैसे बता सकते हैं, सही अंदाज में कैसे बता सकते हैं। एंड पोलाइटली, और पोलाइट वे में, शाइस्तगी से, नम्रता के साथ में हम कैसे बता सकते हैं, ये हमको सीखना है इस एक्टिविटी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, सही से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स, इस एक्टिविटी में टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या निर्देश और हिदायत है, उन्हें इस एक्टिविटी में क्या करना है। तो फर्स्ट जो करना है उन्हें वो है अलाउज टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कन्वर्सेशन ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को बातों में एक्टिवली पार्टिसिपेशन करने के लिए अलाउ करे, इजाज़त दे। बच्चों को इस बात की इजाज़त दे कि वो कोई जो एक्टिविटी में बातें हो रही है तो उसमें वो एक्टिव होकर पार्टिसिपेशन करे, भागीदारी करे, हिस्सेदारी ले। सेकंड है इनकरेजेस द लर्नर टू टेक पार्ट इन कन्वर्सेशन, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि, या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बातों में, वार्ता में, गुफ्तगू में हिस्सा नहीं ले रहे, भागीदारी नहीं कर रहे, तो उनकी हिम्मत अफजाई करें, उनका हौसला बढ़ाएं कि वो भी उसमें हिस्सेदारी ले। थर्ड है अलाउ द यूज़ ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज वर्ड्स इन द कन्वर्सेशन, के बातों में पहली ज़बान का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। यानी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो भी है बच्चों की प्रथम भाषा, जैसे हो सकती है किसी की हिंदी हो, किसी की उर्दू, किसी की मराठी हो, तो बच्चों की जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है तो उसके वर्ड्स को यूज़ करने की इजाज़त दे बच्चों को। फोर्थ है टेल्स इंग्लिश वर्ड्स ऑफ द थिंग्स आइडेंटिफाइड इन द मदर टंग, अब बच्चे जो वर्ड्स को अपने मदर टंग में यूज़ करेंगे तो उन वर्ड्स के इंग्लिश वर्ड्स भी बताते चले जाएं। सिक्स है री इन्फोर्सेज इंग्लिश नेम्स वर्ड्स बाय रिपीटिंग द वर्ड इन इंग्लिश, और बच्चों की मदद करें इंग्लिश नेम्स यानी अंग्रेज़ी नाम और इंग्लिश वर्ड, उसके अंग्रेज़ी वर्ड्स को रिपीट करते हुए इंग्लिश में। अब जैसे बच्चे अगर बात करते करते कोई वर्ड को इंग्लिश में नहीं बल्कि उर्दू या मराठी में यूज़ कर लें, तो फिर उनको आप बताइए कि इसके इंग्लिश मीनिंग क्या होते हैं। जैसे बच्चे अगर कहे कुर्सी तो आप उनको बोले चेयर, बच्चे बोले जूता तो आप उनको बोले शू। तो इस तरह जो भी वर्ड बच्चे अपनी मादरी ज़बान में बोलेंगे, मदर टंग में बोलेंगे, तो आप उसको उनके पीछे रिपीट करके बताएंगे कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन है, उन्हें क्या करना है इस एक्टिविटी में। तो फर्स्ट है पार्टिसिपेट इन द कन्वर्सेशन अकॉर्डिंग टू टीचर्स इंस्ट्रक्शन, टीचर जो भी इंस्ट्रक्शन दे तो उसके अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक वो
गुफ्तगू में, वार्ता में, कन्वर्सेशन में हिस्सा लेंगे। सेकंड है टेक द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द कन्वर्सेशन, और सिर्फ हिस्सा ही नहीं लेंगे बल्कि एक्टिव होकर गुफ्तगू में, वार्ता में हिस्सा लेंगे। और थर्ड है कन्वर्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में वो बातें करेंगे, यानी उनको जैसे जैसे टीचर बोलेंगे बात करना है तो वैसे वैसे उनको बात करना है एक दूसरे के साथ में। लर्निंग एक्टिविटी, अब यहाँ पे एक हमको एक्टिविटी दी जा रही जिसके ज़रिए हमको सीखना है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ में सही से बात कर सकते हैं। तो एक्टिविटी जो शुरू हो रही है हमारी अजय से, जिसके कुछ कैरेक्टर है अजय, मनोज और मदर। तो अजय कह रहा है हेलो मनोज, व्हेन डिड यू अराइव, उस यानी ऐसा लग रहा है कि जो मनोज है तो वो कई दिनों के बाद में आया है। तो उस पर अजय उससे पूछ रहा है कि हेलो मनोज, तुम कब आए। तो मनोज कह रहे हैं कि हेलो, आई केम फ्रॉम मुंबई यस्टरडे, मैं मुंबई से कल ही आया, यानी इसका मतलब ये है कि मनोज मुंबई गया था और कल ही वो वापस आया है। तो अजय उस पर कह रहा है व्हाट्स इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है। तो मनोज कह रहा है कि आई हैव अ पेंटिंग, मेरे हाथ में एक पेंटिंग है। अजय, कैन यू शो अस दिस पेंटिंग, क्या तुम्हें हम ये पेंटिंग बता सकते हो। मनोज कहता है कि लेट्स सी, चलो देखते हैं। अजय, वाओ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। उस पर अजय कह रहे हैं कि अरे ये तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। मदर, अब उस पर उनकी माँ कहती है कि हाउ डिड यू हैव एन आइडिया टू ड्रॉ पेंटिंग, तुम्हें यह आइडिया कैसे आया कि पेंटिंग बनाओ, ये पेंटिंग ड्रॉ करो। तो मनोज कहते हैं कि आंटी, ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई वॉज अलोन इन द होम, कि लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के समय में मैं घर पर अकेला ही था। नो अदर किड वॉज देयर टू प्ले विद मी, और कोई दूसरा बच्चा भी नहीं था कि जो मेरे साथ खेल सके। सो आई डिसाइडेड टू ड्रॉ पेंटिंग्स, तो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं पेंटिंग ड्रॉ करूँगा। तो मदर उस पर कह रही है, यानी अजय की जो माँ है तो वो कह रही है कि हाउ मच टाइम डिड यू स्पेयर ऑन इट, कि तुमने इस पर कितना टाइम खर्च किया। मनोज कहता है कि आई जस्ट स्पेंड फ्यू आवर्स डेली, मैंने सिर्फ कुछ घंटे ही उस पर खर्च किए, कुछ घंटे ही लगाए। आई फेल्ट इंगेज इन इट, लेकिन उसकी वजह से मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंगेज महसूस करता था, इंगेज और मसरूफ़, मशगूल अपने आप को महसूस करता था। मदर उस पर कह रही है कि हाउ नाइस, कितनी अच्छी बात है। ईच पिक्चर हैज़ 1000 वर्ड्स, एक ही पिक्चर में, हर पिक्चर के अंदर कुछ 1000 वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम 1000 वर्ड्स में जो बातें बता सकते हैं तो वो एक ही पिक्चर कभी कभी बता देती है। अब आगे अजय पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डिड यू यूज़, किस तरह का मटेरियल तुमने यूज़ किया, यानी पेंटिंग बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे। तो मनोज कह रहे हैं कि आई यूज़ ड्राइंग शीट, मैं ड्राइंग शीट को यूज़ करता था, वाटर बॉटल, पानी की बोतल को, कलर को, स्केच पेन को, फॉर दीज पेंटिंग, इन पेंटिंग के लिए। मदर, व्हाट्स योर अदर हॉबीज़, तुम्हारी दूसरी हॉबीज़ क्या क्या है। तो उस पर मनोज कह रहे हैं कि वॉचिंग ज्योग्राफी चैनल, ड्राइंग पेंटिंग्स, कंपोजिंग पोम्स एट्सेट्रा। तो मनोज कह रहे हैं कि ज्योग्राफी चैनल देखना, पेंटिंग ड्राइंग करना और नज़में लिखना, पोम्स लिखना मेरी हॉबीज़ है। तो मनोज कह रहे हैं कि व्हाट हैव यू डन इन दीज डेज, तो मनोज पूछ रहा है कि इस पर कि तुमने इस हॉलीडेज में क्या किया, इन छुट्टियों में तुमने क्या किया। तो उस पर अजय कह रहे हैं कि जस्ट आई कंपोज्ड सॉन्ग्स, मैंने सिर्फ कुछ गीत लिखे, कुछ गाने लिखे। तो मनोज कह रहे हैं कि विल यू सिंग अ मराठी गीत फॉर मी, क्या तुम हमारे लिए कोई मराठी गीत गा सकते हो। तो अजय सिंग्स अ मेलोडियस मराठी गीत, ऑल क्लैप्स, तो अजय उस पर एक सुरीला मराठी गीत गाता है और सब तालियां बजाते हैं। मदर, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी एंड बिस्किट्स, तो मदर उस पर कह रही है कि चलो चाय और बिस्किट खाते हैं। मनोज कह रहा है कि थैंक यू फॉर योर काइंड अप्रिसिएशन ऑफ माई पेंटिंग, ओके बाय। अब ये सब हो जाने के बाद में फिर मनोज कह रहा है कि आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरी पेंटिंग की इतनी अच्छी तारीफ़ की, ओके बाय। और उसके बाद में उन सबको अलविदा कह रहा है, बाय कह रहा है, ओके बाय। सॉल्व एक्टिविटी डेमो, अब यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम ये जो आम जिंदगी में एक दूसरे के साथ में बातें करते हैं तो उन बातों ही बातों में हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, किसी की हॉबीज़ के बारे में, किसी के पसंद नापसंद के बारे में, लाइक और डिसलाइक के बारे में। तो ऐसी तरह की हमको बातें, जैसे ऊपर ये इससे पहले की जो वीडियो का पार्ट है उसमें हमको जो एक्टिविटी है उसमें बताया गया। अब यहाँ पे हमें सॉल्व एक्टिविटी और डेमो क्वेश्चन दिया जा रहा है कि टेल द नेम्स ऑफ द हॉबीज मेंशन इन द कन्वर्सेशन, के उस हॉबीज़ का नाम बताइए जो कि इन कन्वर्सेशन में मेंशन की गई है। तो
आंसर है इसका पेंटिंग्स, सिंगिंग सॉन्ग, कंपोजिंग सॉन्ग। के जो हॉबीज़ यहाँ पे बताई गई है तो वो है पेंटिंग्स, गाने गाना या नज़में लिखना, गीत लिखना। तो इस तरह की जो बातें होती है तो उसी में आप अपने दोस्तों से बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मालूम करते हैं, जैसे उनके हॉबीज़ क्या है, उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। ये सब चीज़ें आप बातों बातों में मालूम कर सकते हैं और बातों ही बातों में बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिस आपको क्या करना है, टीचर फॉर्म्स 4 ग्रुप। टीचर यहाँ पे 4 ग्रुप बनाएगा एंड टेल्स देम टू शेयर देयर हॉबीज़ इन द ग्रुप, और ग्रुप के हर मेंबर से कहेगा कि वो अपनी अपनी हॉबीज़ एक दूसरे को बताए। इनकरेज हिम और हर टू आइडेंटिफाई मोर हॉबीज़, और सबसे यानी जितनी भी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं तो उनको वो कहेगा कि वो और भी ज़्यादा हॉबीज़ को आइडेंटिफाई करें, यानी सिर्फ बातों में जो बता दे रहा है उसको ही नहीं बल्कि और भी ज़्यादा कोशिश करें कि एक दूसरे की हॉबीज़ पता वो कर सके। मेक द प्रैक्टिस मोर इंटरेस्टिंग बाय कंडक्टिंग द कन्वर्सेशन, और आपको बस एक दूसरे की हॉबी ही नहीं मालूम करना है बल्कि आम जैसे अंदाज में हम बातें करते हैं तो वैसी बातें करना है। कन्वर्सेशन को कंडक्ट करना है, एक दूसरे के साथ में जो बातें होती है उसको कंडक्ट कीजिए, और फिर उसके ज़रिए हम हमारी जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस वाला सेशन है तो उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए। यानी ऐसा ना हो कि आप ग्रुप बना लें और ग्रुप बनाने का डायरेक्टली बस इस बात पर आ जाओ कि आपकी हॉबीज़ क्या है, बल्कि एक दूसरे से बात करने की कोशिश कीजिए, बातों बातों में हॉबीज़ और लाइक डिसलाइक मालूम करने की कोशिश कीजिए। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट, तो हमको साथ ही साथ क्या करना है, ईच ग्रुप प्रेजेंट देयर कन्वर्सेशन विद यूजिंग अदर हॉबीज़ एंड पैरेलल एक्टिविटीज़। के जितने भी ग्रुप हमने बनाए हैं ऊपर या इससे पहले जो टीचर 4 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे, 4 ग्रुप बनाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि हर ग्रुप अपनी कन्वर्सेशन को प्रेजेंट करेगा और जितनी भी हॉबीज़ उनके सामने आई है तो वो सबको बताएंगे कि हमारी हॉबीज़ ये है। इवैल्यूएशन, जांच, ask the learner for substitution for the words used in the conversation in their mother tongue। अब यहाँ पे जो ऊपर एक्टिविटी करें हमने तो उसमें बच्चे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो अपने मदर टंग के यूज़ करेंगे, तो लर्नर से टीचर ये कहेगा कि अब जो वर्ड्स उन्होंने अपने मदर टंग के यूज़ करे तो उसका वो इंग्लिश वर्ड बताइए। अगर उनको नहीं मालूम तो डिक्शनरी में उनको सर्च करने के लिए कहे और उसके बाद में उनसे कहे कि वो उस वर्ड्स के जो इंग्लिश वर्ड है सब्स्टिट्यूट है तो वो बताइए। और सेकंड है डिस्क्राइब अबाउट योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, और अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में बताइए। तो स्टूडेंट को ये करना है कि अपने हॉबीज़ को बताइए, अपना एक इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखिए कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है और आपको क्या क्या पसंद है। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या सीखा। तो फर्स्ट है आई टुक पार्ट इन द कन्वर्सेशन, मैंने ये सीखा कि कैसे किसी भी बातों में, किसी भी बात में, वार्ता में, कन्वर्सेशन में मुझको हिस्सा लेना है, भागीदारी करना है। और सेकंड है आई लर्न न्यू इंग्लिश वर्ड्स, और मैंने नए इंग्लिश वर्ड्स को सीखा। तो इसी तरह आपको भी यही करना है कि अपने जो डेली लाइफ में आप देखते हैं कि आपको डेली लाइफ में कैसे बातें करना है, बातों में कैसे हिस्सा लेना है, और कभी किसी की अगर हॉबीज़ मालूम करना है, इंटरेस्ट मालूम करना है तो कैसे मालूम करना है, और नए वर्ड्स को कैसे सीखना है। जब भी कोई आपको मदर टंग का आप कोई वर्ड यूज़ करे तो आप सोचिए कि इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है और उसको अपने सर्च करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस एक्टिविटी को आपने समझा भी होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह की और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।